एक नाव के यात्री शानी द्वारा लिखित कहानी है, जिसमें चीफ़ की दावत से ही मिलती-जुलती इस कहानी में भी जो है समस्या उठाई गई है। किंतु इस कहानी में जो समस्या है वो माँ की नहीं बल्कि पिता की है। पिता ने अपने बेटे रज्जन को पढ़ाने के लिए अपने जीवन की सारी खुशियाँ जो है वो दाँव पर लगा दी है। किंतु वही बेटा विवाह के बाद विदेश जा कर के बस जाता है और 7 साल बाद जब भारत वापस आता है तो भारत आने के बावजूद भी 13 दिनों तक वो अपने घर नहीं पहुंचता है। उसके बाद वह आता है, लेकिन उसकी ओर से संबंधों की जो ऊष्मा है वो कम हो गई है। माता-पिता और बहन जो उसकी कीर्ति है, तीनों उसके व्यवहार से स्तब्ध हैं। इसके बावजूद उसके लौटने के पश्चात कहानी के इस बिंदु पर समाप्त होती है कि जो माता-पिता हैं वो अपने बेटे द्वारा उपहारों की खुशी से छूकर देख रहे हैं जो उसने उपहार दिए हैं। उन्हीं के माध्यम से अपने बेटे की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं। कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी में जो मुख्य पात्र है वो है रज्जन, उसकी बहन कीर्ति और इन दोनों के माता-पिता। तो कहानी स्टार्ट यहाँ से होती है कि कीर्ति जो है वो रेलवे स्टेशन जाने के लिए तैयार हो रही है अपने भाई को लेने के लिए, जो कि 7 साल से इंग्लैंड में अपनी पत्नी रत्ना के साथ रह रहा है और अपने माता-पिता की खोज खबर भी जो है उसने ज़्यादा नहीं ली है। तो अब उसका जो है एक लेटर आया है जिसमें वो कह रहा है कि वो इंडिया वापस आ रहा है। तो कीर्ति को जब से ये पता चला है वो रोज़ जाती है रेलवे स्टेशन पर और एक दफ़ा जो है चक्कर लगा के आ जाती है, लेकिन रज्जन का जो है वहाँ पर कोई पता नहीं चलता है। और जब कीर्ति रेलवे स्टेशन से घर की ओर आ रही होती है तो वो यही घबराई हुई आती है कि वो कैसे अपने माता-पिता को बताएगी कि आज भी रज्जन जो है वो नहीं आया है। तो ऐसे ही जब कीर्ति एक दिन वापस आ रही होती है तो उसको उसकी एक पड़ोसन जो है वो मिलती है, जो कि इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अड़िग थी कि वो वापस अपने पति के घर पे नहीं जाएगी जिसके साथ उसका झगड़ा हो गया था। तो काफ़ी लंबे अरसे तक जो है वो अलग रही और फिर आखिरकार उसने निर्णय कर ही लिया है कि उसे अपने पति के पास वापस जाना चाहिए। तो अब वो जा रही है और ये जब सुनती है कीर्ति तो उसको काफ़ी अजीब सा लगता है कि ये जो इतनी ऐसी-ऐसी बड़ी-बड़ी बातें किया करती थी वो आखिरकार जा रही है। तो कहती है चलो अच्छी बात है, मतलब पहले इसकी मम्मी ने जो है, कीर्ति की मम्मी ने और इनकी पूरी फैमिली ने और आस-पास के लोगों ने समझाया था काफ़ी, बट वो मानी नहीं थी। लेकिन अब वापस जा रही है तो ये एक अच्छी बात थी। अब कीर्ति वापस घर आती है और उसके माता-पिता फिर से जो हैं अपने बेटे के स्वागत में नज़रें बिछाए बैठे रहते हैं, लेकिन इस बार भी रज्जन नहीं आता है। यहाँ पे जो इसके पिता हैं वो एक एक्सीडेंट के थ्रू जो हैं अब उनकी आँखें चली गई है, तो इस वजह से वो देख नहीं सकते हैं। और कीर्ति सोचती है कि जो रज्जन आएगा तो वो जो है पिताजी को अपने साथ इंग्लैंड लेके जाएगा और उनकी आँखों की जो है चेकअप कराएगा और उनकी आँखों को ठीक करवा देगा। ऐसा उसने कहा भी है और ऐसा इन लोगों को लगता भी है। तो इसी तरीके से 1-2 दिन और बीत जाते हैं और फिर एक दिन रज्जन जो है वो अपनी पत्नी रत्ना के साथ घर पर आता है। हालाँकि उसको यहाँ पर आए हुए जो है 12-13 दिन हो चुके हैं, पर वो यहाँ अपने घर नहीं आया था बल्कि वो किसी होटल में रह रहा था। अब वो यहाँ पर आता है तो कीर्ति जो है और उसकी माँ काफ़ी खुश रहती है और पिताजी जो हैं वो ज़्यादा, मतलब ऐसा दिखाते नहीं हैं कि वो खुश हैं, बट एक्चुअल में वो बहुत खुश होते हैं। तो रज्जन जो है सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आया है, तो उन सबको सारे गिफ्ट देता है और उसके बाद बड़ी-बड़ी बातें करता है। और यहाँ पर जो है उसके पिता ये सोच रहे होते हैं कि इस बार रज्जन जो है उन्हें अपने साथ इंग्लैंड लेके जाएगा और उनकी आँखों के चेकअप को करवाएगा, क्योंकि जो आसपास के बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो लोग भी यही सोच रहे होते हैं कि इस बार तो ये पक्का जो है इंग्लैंड चले ही जाएंगे। तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है, मतलब मिलन समारोह होता है वो करना शुरू कर दिया होता है कि इस बार तो ये पक्का चले जाएंगे। लेकिन आखिरी में रज्जन जो है वो अपने पिताजी को साथ ना ले जा करके अपनी पत्नी के साथ वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है और अपने पिताजी को एक बार पूछता भी नहीं है। और कीर्ति को भी अजीब लगता है कि उसने इस बारे में बात भी नहीं की है। वो वापस लौट जाता है अपनी वाइफ़ के साथ और अपने पिता से जब इस बारे में पूछता भी नहीं है तो उसके पिता को भी वैसे बुरा तो लगता है, बट वो कुछ कहते नहीं हैं। सबको ही क्यों बुरा लगता है। और उसके बाद ये जब चला जाता है तो जो फैमिली वाले हैं वो उसके गिफ्ट्स को उठाते हैं और जो भी सामान होता है उसको देखते हैं और उसके पिता के लिए एक कोट लाया होता है तो उसको उसके पिता जो है पहन लेते हैं और माँ के लिए साड़ी, तो उसकी माँ वो साड़ी पहन लेती हैं। तो इस तरीके से अपने बेटे को याद करने के लिए वो उसके द्वारा दिए गए उपहारों को देख रहे हैं और निहार रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास रज्जन को याद करने के लिए सिर्फ यही एक तरीका है और बाकी नहीं है। तो इस तरीके से जो कहानी है वो दिखाती है किस प्रकार से जब बच्चे जो हैं बड़े हो जाते हैं और अलग रहना शुरू कर देते हैं तो उनके जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर किस तरीके से अकेलापन जो है हावी हो जाता है और उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो किस तरीके से लगातार खारिज होती जाती हैं। तो यहाँ पर इस कहानी का एंड हो जाता है।